जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों, आज हम लोग जानने वाले हैं स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर एनी एग्ज़ाम। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हम कौन कौन सी स्ट्रैटेजी को बच्चों अपनाने चाहिए हमें। तो हमें कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसे तैयारी करने के लिए आखिर कौन कौन सी स्ट्रैटेजी हमें अपनानी चाहिए। तो पहला बच्चों हमारा है मेडिटेशन, MEDITATION। मेडिटेशन क्या होता है? ध्यान करना। बच्चों, जब किसी भी चीज़ को आप देखते हो तो केवल देखते समय देखो, सुनने से में सिर्फ सुनो और बोलने समय आप केवल बोलो। ये 3 बातें हमेशा ध्यान रखना है। और जब कभी भी आप अंदर से लगे कि आप टायर्ड हो रहे हो, थक रहे हो, तो जहाँ कहीं भी आप हो और जिस भी पोजीशन में हो, आपको क्या करना है? मेडिटेशन, ध्यान करना है। क्लियर है? तो या तो 2 रूल हो सकता है बच्चों, या तो आप मॉर्निंग या इवनिंग में आप मेडिटेशन 10 मिनट्स, 10 मिनट या 20 मिनट आप कर सकते हो, या आप जिस भी कहीं भी पोजीशन में हो उसी पोजीशन में आप क्या कर सकते हो? आँख बंद करके ध्यान कर सकते हो। मेडिटेशन करना चाहिए। क्लियर है? तो दूसरा है बच्चों हमारा, पहला है मेडिटेशन, दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट और या माइंड मैनेजमेंट। या तो बच्चों आप अपनी टाइम यानी समय को मैनेज करो, या तो अपने माइंड को मैनेज करो, मतलब माइंड की मैनेजमेंट करो। मतलब बच्चों, हर 10 मिनट में आगे बच्चों आप क्या करेंगे, इस बात का आपका ख्याल रहना चाहिए। आप वॉच का यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? या तो आप माइंड मैनेज करो, आपको कहाँ कैसे क्या करना है उन सब का आप एक क्रिटिकल थिंकिंग करो कि ये चीज़ें हमें करनी है। तो टाइम मैनेजमेंट या माइंड मैनेजमेंट। तीसरा है बच्चों हम लोगों का ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन। ये वर्ड याद रखिएगा, PROCRASTINATION। ओवरकम, ओवरकम मतलब विजय, है ना, जीतना। किस पर? प्रोक्रेस्टिनेशन। बच्चों, ये प्रोक्रेस्टिनेशन वर्ड एक ऐसा वर्ड है बच्चों जो हमें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है कि जो भी काम हम करते हैं उस पर कल पर टालना। तो कल पर काम करने की, टालने की जो आदत है, हमें क्या करना पड़ेगा? उसे काबू पाना है उस पर। तो कोई भी काम, कोई भी चैप्टर, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें कोई भी चैप्टर याद करना है, कोई भी चीज़ करनी है, तो उसका हमें क्या करना है? उसको कल पर नहीं टालना है। अगर वो आज करने की अगर हमारे अंदर इच्छा है, मन है, तो उसे आज ही करनी है। प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, लेजीनेस नहीं करना है। तो किसी भी काम को कल पर टालने की हमें जो आदत है हमारी, उस पर क्या करना है? हमें ओवरकम, उस पर काबू पाना है। क्लियर है? चलिए, फिर बच्चों हम लोगों का चौथा, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। अब हम अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे इम्प्रूव करें? इम्प्रूव मतलब बढ़ाना। तो हमारी प्रोडक्टिविटी यानी हमारी उत्पादकता बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, इसे भी हमें देखना है। कैसे देखें? तो बच्चों एक सीट लीजिए, प्लेन सीट, उस पर क्या करना है? आपको अपने प्लान को लिखना है। यानी कि आने वाले समय में आप क्या क्या चीज़ें करने वाले हो उस एग्ज़ाम के लिए, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, उसको अच्छे से सीट पर लिखिए। रोज रात को बच्चों आपको क्या करना है? ग्रेटिट्यूड लिखना है। ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि दिन भर, आज जैसे कि आज ये वीडियोस आप देख रहे हो, क्लियर है, कि हाउ टू मेक प्रिपेयर और व्हाट आर द स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर एनी एग्जाम। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रैटेजी। तो इसमें इसको आपने आज देखा, तो आज इसको आप एक सीट पर इसके जो मेन मेन पॉइंट्स जो आपको अच्छे लगे उसको लिखना है। फिर कल आप जो करोगे यानी टुमारोज प्लान, यानी कल की जो प्लान होगी उस एक अलग सीट पे आपको एक लिख देना है। तो राइट योर प्लान इन अ सीट, आपको एक सीट पर अपनी प्लान को लिखना है। क्लियर है? तो इससे आपकी क्या होगी? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। पांचवा है बच्चों पॉजिटिव एटीट्यूड। अपने अंदर हमेशा बिलीव रखना है, हमेशा सकारात्मक रहना है बच्चों। हमेशा क्या रखना है? पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। क्योंकि आप एक वॉरियर है बच्चों, अभी आपको एग्ज़ाम निकालनी है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपको ये मान के चलना है कि आपके लाइफ में अभी आने वाले कुछ समय में क्या होंगी? कई सारी चेंजेज होंगे, बदलाव होंगे, कई सारी परेशानियां आएंगी, लेकिन उन परेशानियों के बावजूद भी आपको क्या करना है? आगे निकलना है। इसका मतलब ये है कि हमें बी अ वॉरियर, एक योद्धा की तरह लड़ना है, एक योद्धा की तरह आगे निकलना है। क्लियर है? तो इससे क्या करना है हमें? इसीलिए हमें पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा बनाए रखना है। चाहे किसी भी स्थिति में, किसी भी सिचुएशन में हमें क्या करना है? हमेशा सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव रहना है। क्लियर है? चलिए, सिक्स्थ है बच्चों हम लोगों का प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करना है। किस चीज़ का बच्चों? राइटिंग एंड रीडिंग। एक राइटिंग आपको अच्छे से लिखित यानी कि लिखने का अभ्यास करना है बच्चों,
बार बार लिखना है चीज़ों को, जो भी चीज़ें चैप्टर आपको याद हुई है उसके क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, उसके आंसर को लिखिए। तो राइटिंग प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। दूसरा है बच्चों रीडिंग हैबिट्स। आपको पढ़ने की यानी कि बुक को पढ़ने की आपको हैबिट्स होनी चाहिए। आपकी टेक्स्ट बुक हो गई, कई सारी चीज़ें बुक है, तो उसको पढ़ने की आपकी हैबिट होनी चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? या नहीं तो बच्चों कई सारी मोटिवेशनल ऐसी बुक होती है, पुस्तकें होती हैं, किताबें होती हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर बच्चों सातवां, थैंकफुल टू एवरीथिंग। आपको बच्चों हमेशा थैंकफुल रहना है अपनी ईश्वर, अपनी भगवान, अपनी जो भी गॉड है बच्चों, तो गॉड है उनसे हमें क्या करने हैं, हमेशा उनको धन्यवाद देना है। क्लियर है? अपने आप से क्या करना है, प्यार करना है, अपने आप को थैंक बोलना है, थैंकफुल रहना है अपने आप से, अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से थैंकफुल रहना है अपने, क्योंकि आपके माता पिता ने आपको यहाँ तक आपको इस एलिजिबल बनाया है बच्चों, आपको इस योग्य बनाया है कि आप जिस भी एग्जाम को क्रैक कर रहे हो, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम को किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां तक आप पहुंच पाए, इतना कैपेबल, इतना काबिल आपके पेरेंट्स ने आपको बनाया है। इसलिए अपने पेरेंट्स को क्या करना है, थैंकफुल रहना है, अपने पेरेंट्स के लिए प्रति भी आदर और सम्मान का भाव रखना है। क्लियर है? फिर है बच्चों हम लोगों का ऑक्सीजन। बच्चों बिना ऑक्सीजन के, बिना सांसों के हम एक पल भी नहीं रह सकते हैं। इसीलिए अपनी सांस पर फोकस करना है, ऑक्सीजन को हमेशा क्या करना है, महसूस करना है। आपके आसपास में बच्चों किसी भी सिचुएशन में जब आप बड़ी दुख और बड़ी डिप्रेस स्थिति में हो, तभी आपको एक ही चीज़ ख्याल रखना है कि आपके पास ऑक्सीजन है। कुछ भी नहीं है लेकिन एक चीज़ है आपके पास, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसी भी सिचुएशन में बस आपको मेडिटेशन और अपनी सांसों पर फोकस करना है। ऑक्सीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर है बच्चों हम लोगों का वाटर, पानी। कहा जाता है बच्चों जल ही जीवन है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम पानी के बगैर बच्चों कुछ एक दिन भी नहीं रह सकते, बिना पानी के हम एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। तो सोचिए बच्चों कि जल कितना महत्वपूर्ण है, कितनी इंपॉर्टेंट है वाटर की। मतलब प्रकृति से जो मिली हुई जो चीज़ें हैं, ऑक्सीजन, वाटर, इनका हमें क्या करनी चाहिए, इनका हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्लियर है? लास्ट है बच्चों फूड। बिना फूड के क्या हम रह सकते हैं? हम 1 या 2 दिन रह सकते हैं बच्चों फास्टिंग में। हम 1 सप्ताह तक नहीं रह सकते बिना फूड के, कुछ भी बिना खाए, एक निवाला भी बिना खाए नहीं रह सकते हैं, क्योंकि फूड इज ए काइंड ऑफ फ्यूल। फूड क्या है? एक प्रकार की फ्यूल है, एक प्रकार की ईंधन है, जिससे क्या मिलती है, बाय विच वी गेट एनर्जी। हमें फूड से एनर्जी मिलती है। बिकॉज बच्चों कि हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है बिना एनर्जी की वर्क नहीं करेगी, बिना एनर्जी की हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं करेगी। इसीलिए अच्छे से प्रॉपरली वर्क करने के लिए, अच्छे से किसी भी एग्जाम की जो इस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो उसको अच्छे से तैयारी करने के लिए आपको क्या करनी चाहिए, फूड का रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए आपको, अच्छी फूड की हैबिट्स होनी चाहिए, फास्ट फूड अवॉइड करना है बच्चों। तो आपको क्या करना है, अच्छे फूड को खाना है, फास्ट फूड अवॉइड करना है और हमेशा फूड को चबा कर खाना है। क्लियर है? तो रिस्पेक्ट, बी थैंकफुल टू एवरीथिंग। आपके पास बच्चों जो भी चीज़ें हैं अभी प्रेजेंट में, उस पर रहना है आपको। उसके लिए बच्चों हमेशा क्या करना है, आपके पास कुछ भी चीज़ें हैं जिनसे आपको खुशी मिलती है, उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहना है। तो इस प्रकार से बच्चों ये स्ट्रैटेजी से आप एग्ज़ाम की तैयारी करना है आपको, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी करने के साथ साथ आपका हेल्थ भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए पहला मैंने बताया मेडिटेशन, आपको ध्यान जरूर करना है। क्लियर है? तो ये रही बच्चों कुछ स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर एनी एग्जाम। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए ये सारी की सारी स्ट्रैटेजी को आपको अपनाना है। तो ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहिए। आज से हम सभी क्या है, एक योद्धा है, एक वॉरियर है, और इसी तरीके से हर काम को आपको वैल्यू देना है। सभी काम को करते हुए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।